मृणाल ने पुष्कर से उसकी परेशानी का कारण पूछा था। तभी कनिष्का, जो कि वैसे तो बहुत घमंडी थी लेकिन साथ ही साथ पुष्कर से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थी, वो बोली, हाँ, कहीं तुम कल होने वाले कंपटीशन की वजह से तो टेंशन में नहीं हो? अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो तो कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा मुझे घर से भागना पड़ेगा। पुष्कर की आंखों की उदासी देखकर कनिष्का से रहा नहीं जा रहा था, लेकिन पुष्कर भी अपने मन में चल रही उथल पुथल को इन दोनों लड़कियों को नहीं समझा सकता था। अपने चहेते लोगों को ना बचा पाने का दुख शायद केवल पुष्कर ही समझ सकता था। पुष्कर ने शांति से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कल जरूर कंपटीशन में हिस्सा लूंगा, चलो वापस चलते हैं। पुष्कर अपनी जान पर खेलकर भी प्रियंका के लिए वो दिव्य रुद्राक्ष पाना चाहता था, लेकिन कनिष्का से पुष्कर की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि पुष्कर उसकी वजह से कल के कंपटीशन में हिस्सा ले। दूसरी तरफ एक बड़े से हॉल में एक बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ था और उस टेबल के चारों ओर कुर्सियों पर डार्क लिस्ट के किलर्स बैठे हुए थे, जिनमें से कई सारे घायल भी हो चुके थे और उन्हें इस वक्त डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे थे। चारों तरफ का माहौल काफी क्योटिक था। प्रियंका को हवा में चारों तरफ खून की ही गंध आ रही थी। प्रियंका के शरीर की एनर्जी थोड़ी बहुत रिकवर हो चुकी थी, लेकिन उसके चारों ओर जो लोग मौजूद थे उनमें से प्रियंका किसी को भी नहीं पहचानती थी। प्रियंका उस बड़े से टेबल के मेन सीट पर बैठी हुई थी। अपराजिता ने प्रियंका को कुछ दवाइयां दी थी, जिससे प्रियंका की एनर्जी थोड़ी और रिकवर हो गई। अपराजिता सॉफ्ट आवाज में बोली, क्या आपके शरीर पर कोई चोट लगी हुई है? प्रियंका ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं। वैसे तो प्रियंका के इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ डैमेज हुआ था, लेकिन दवाई लेने के बाद वो अच्छा महसूस कर रही थी। प्रियंका अपराजिता से पूछना चाहती थी कि उसने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान क्यों बचाई थी, लेकिन इस वक्त वहां मौजूद ज्यादातर लोग अपने जख्मों का इलाज करवा रहे थे और धीमी आवाज में कुछ डिस्कस कर रहे थे, इसलिए प्रियंका चुप रही। अगले 2-3 घंटे तक सभी किलर्स बहुत बिजी रहे और आखिरकार वहां का माहौल शांत हो गया। अपराजिता, जो कि प्रियंका के बगल वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी, साफ आवाज में बोली, आज रात सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि टास्क अब पूरा हो चुका है। मुझे पूरा यकीन है कि लीडर जब वापस आएंगे तो सभी लोगों को इसका अच्छा इनाम मिलेगा। यह सुनते ही सभी किलर्स आपस में बातचीत करने लगे। वो सभी के सभी लोग बचपन से ही किलर बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे, इसलिए इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशंस नहीं थे। प्रियंका ने उन लोगों की बातचीत से अंदाजा लगाया कि उनकी इंटरनल मीटिंग होने वाली थी। प्रियंका को लगा कि वह इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो उसे यहां से हट जाना चाहिए और आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढकर अपने दादाजी को फोन करके बुला लेना चाहिए। यह सोचकर प्रियंका जैसे ही कुर्सी से उठी, अचानक वहां मौजूद सभी के सभी किलर्स तुरंत अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। उन किलर्स में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि पुष्कर की होने वाली पत्नी जब कुर्सी से खड़ी होती तो वो बैठे रहते। जब संग्राम डार्क लिस्ट का लीडर था तब तो वह सभी किलर्स को अपने आगे घुटनों के बल झुका कर रखता था, लेकिन पुष्कर ने सारी प्रथाएं खत्म कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन किलर्स की मेमोरी में वो चीज हमेशा हमेशा के लिए बैठी हुई थी। अपराजिता भी उठते हुए बोली, सभी लोग बिल्कुल चुप रहेंगे। अपराजिता को पता नहीं था कि प्रियंका क्यों उठ खड़ी हुई थी और उसे लगा कि शायद प्रियंका कुछ कहने के लिए उठी होगी। हर कोई प्रियंका को चुपचाप देख रहा था, जिसकी वजह से प्रियंका बहुत कंफ्यूज थी। प्रियंका को समझ नहीं आ रहा था कि उसके उठते ही बाकी सभी लोग भी क्यों उठ खड़े हुए थे। प्रियंका को इस तरह के माहौल की आदत ही नहीं थी, इसलिए वह तुरंत वापस बैठ गई। जब किलर्स ने देखा कि प्रियंका बिना कुछ बोले बैठ गई थी तो वो हैरान रह गए, लेकिन अपराजिता ने सबको वापस बैठने का इशारा किया। लेकिन इस घटना की वजह से वहां का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। प्रियंका को दिल ही दिल में डर सा लगने लगा और वह सोचने लगी, हर कोई मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। हालांकि उन किलर्स के एटीट्यूड को देखकर प्रियंका को समझ आ रहा था कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले थे। प्रियंका इस वक्त यहां से जाना चाहती थी, इसलिए वह दोबारा उठ खड़ी हुई। लेकिन तभी मोटा लालू, जो कि बगल की कुर्सी में बैठा हुआ था, अपनी चोट को अपने हाथ से ढकते हुए और रोती हुई आवाज में बोला, प्रियंका, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम चुपचाप बैठे बैठे भी तो बोल सकती हो। अगर तुम बार बार उठती नहीं तो मुझे भी उठना पड़ेगा और ऐसे ही मेरे शरीर में से 3 लीटर खून बह जाएगा। अपराजिता ने भी सीरियस होते हुए कहा, प्रियंका जी, क्या आपको कुछ अनाउंस करना है? प्रियंका ने चारों ओर देखा और उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। वो फिर चुपचाप ही बैठ गई। उधर बर्फीली पहाड़ियों में अगले दिन सुबह के वक्त बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के ऊपर सुनहरी धूप थी। पूरा का पूरा आसमान बिल्कुल नीले समंदर की तरह दिख रहा था। कनिष्का थोड़ी घबराई हुई थी और उसने पुष्कर के कमरे का दरवाजा खोला। सबसे पहले कनिष्का ने अपना सिर अंदर देखने के लिए घुसा लिया
और जब उसने अंदर सिल्वर कलर के बालों में पुष्कर को लेटे हुए देखा तो एक सुकून की सांस ली। कनिष्का ने धीरे से पूछा, पुष्कर, क्या तुम जाग गए हो? हालांकि कनिष्का बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और वो जानती थी कि पुष्कर को बाद में भैरव टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट करना था, जो कि अब टॉप कंटेस्टेंट्स के बीच में होने वाला था। कनिष्का सोच रही थी, पुष्कर ने रात भर रेस्ट तो कर लिया है, लेकिन क्या इतनी जल्दी वो रिकवर हो गया होगा? अगर पुष्कर का ओपोनेंट सचमुच में कोई बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान निकल गया तो? पुष्कर ने धीमे से आंखें खोली और बोला, कंपटीशन 2 घंटे और 12 मिनट में शुरू होने वाला है ना? या फिर उसका टाइम और जल्दी हो गया है? पुष्कर ने जवाब ऐसे दिया जैसे कि मानो उसे पता था कि कनिष्का दरवाजे से अंदर आने वाली थी। कनिष्का अंदर आते हुए पुष्कर को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बोली, नहीं, जल्दी नहीं होगा, बल्कि मैं तो चाहती हूं कि थोड़ी देर से हो तो अच्छा है, लेकिन स्पेशल टीम वाले मेरी बात नहीं मान रहे। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पुष्कर ने पहले दिन सारे पार्टिसिपेट करने वाले वॉरियर्स की ताकत अच्छे से जांच ली थी। पुष्कर ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं और इस प्रतियोगिता में मैं आसानी से जीत सकता हूं। भले ही कंपटीशन में कुछ टॉप नॉच फाइटर्स थे, लेकिन पुष्कर को पूरा भरोसा था कि भले ही वह घायल हो, लेकिन वो आसानी से उन सबको हरा सकता था। पुष्कर की बात सुनकर कनिष्का को थोड़ा सा सुकून मिला और उसने पुष्कर को खास दवाइयों की एक बोतल देते हुए कहा, तुम ये दवाई ले लो, मैंने ये दवाइयां खास तौर पर अपने पापा से मांगी। ये दवाइयां बहुत ही महंगी हैं, अगर तुम इन्हें ले लोगे तो तुम जल्दी रिकवर हो पाओगे। वो दवाइयों की बोतल बहुत ही ज्यादा एक्सक्विजिट थी और उसमें कई सारे महंगे महंगे रेयर स्टोन्स जड़े हुए थे। इस तरह की बोतल मिलना बहुत ही रेयर था। पुष्कर ने अंदाजा लगा लिया था कि जरूर उस बोतल के अंदर की दवाइयां भी बहुत ज्यादा महंगी होंगी। कनिष्का की चढ़ती हुई सांसें और उसे कांपते हुए हाथों को देखकर पुष्कर ने अंदाजा लगा लिया था कि शायद ये दवाइयां कनिष्का मांग कर नहीं लाई थी, बल्कि चुरा कर लाई थी, क्योंकि कनिष्का बहुत ज्यादा नर्वस लग रही थी और उसके कपड़े भी कई जगह से गंदे लग रहे थे। पुष्कर ने कनिष्का को देखते हुए कहा, मेरे लिए दवाइयां लाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। पुष्कर समझ चुका था कि कनिष्का केवल बाहर से ही अकड़ू होने का दिखावा करती थी, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था। जब कनिष्का ने देखा कि पुष्कर दवाइयां नहीं ले रहा था, तो उसने पुष्कर का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे दवाइयां पकड़ाते हुए बोली, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूं? मैं तुम्हें दवाइयां सिर्फ इसलिए दे रही हूं क्योंकि मुझे डर है कि अगर तुम मर गए तो हमारी फैमिली इस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट कैसे आएगी? तुम हमारी फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव हो। तुम्हें पता है, एक फाइटर से लड़ते हुए ललित की हड्डियां तक चूर चूर हो गई थी। जैसे ही कनिष्का को यह रियलाइज हुआ कि उसने पुष्कर का हाथ अपने हाथों से पकड़ लिया था, उसका चेहरा ब्लश करने लगा और वो थोड़ी शर्माने लगी। कनिष्का ने अपने होंठ दबाते हुए कहा, तुम ये दवाइयां खुद ही ले लेना और भूलना मत, फिलहाल के लिए मैं जा रही हूं। ये कहने के बाद कनिष्का तुरंत कमरे से बाहर ऐसे भागी जैसे कि कोई घबराई हुई हिरणी हो। कंपटीशन आखिरकार शुरू हो ही चुका था। इस बार ये एक नॉकआउट राउंड था और इसमें टॉप 6 नहीं बल्कि टॉप 4 चुने जाने वाले थे। दरअसल वो इसीलिए क्योंकि 6 लोग तो सीधे सीधे एलिमिनेट होने वाले थे, लेकिन बचे हुए 1-2 लोग इतने ज्यादा घायल हो जाने वाले थे कि वो आगे की फाइट कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। अब बचे हुए सभी फाइटर्स अपने अपने कैंप के सबसे मेन फाइटर्स थे, इसलिए कोई भी कैंप ये नहीं चाहता था कि उनका फाइटर ज्यादा घायल हो जाए और दोबारा कभी लड़ ना सके। इसलिए वो अपने फाइटर्स को उस राउंड के बाद खुद ही कई बार गिव अप करवा देते थे। आज कनिष्का की फैमिली की तरफ से पिछले दिन के मुकाबले आधे ही लोग यहां आए हुए थे, क्योंकि कनिष्का की फैमिली के बाकी लोगों को पुष्कर से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पुष्कर टॉप 12 में लकी ड्रॉ की वजह से पहुंचा था। जब लोगों ने देखा कि पुष्कर सिल्वर कलर के बालों के साथ पहुंचा है, तो कई लोगों ने मुंह बना लिए। एक आदमी बोला, डैम इट, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा शो ऑफ कर रहा है। कल की रात तो उसके बाल काले थे, इसका मतलब इसने रात में जरूर डाई लगाई होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि फाइट करने के लिए आते वक्त अपने साथ डाई लेकर कौन चलता है? दूसरा आदमी बोला, वाकई में इतना शो ऑफ मैंने आज तक किसी को करते नहीं देखा। ये बस अपना मजाक खुद ही उड़वा रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये बाल डाई किए हुए हैं, क्योंकि इसके बाल कल के मुकाबले लंबे भी हैं। शायद इसने विग पहनी हुई है। स्पेशल फोर्स की एक लड़की बोली, लेकिन ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है, जैसे कि मानो किसी सुपर हीरो बुक का कोई हीरो हो। काश मेरा इसके साथ कोई चक्कर चल जाए और ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। पुष्कर को देखकर कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ लोग गालियां दे रहे थे, कुछ लोगों को जलन हो रही थी और कुछ लोग पुष्कर के फैन हो रहे थे। पुष्कर चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ था। पुष्कर के ठीक सामने कनिष्का की फैमिली की लालटेन भी रखी हुई थी। थोड़ी देर के भाषण के बाद
आखिरकार भैरव टूर्नामेंट का नॉकआउट राउंड शुरू हो ही गया। सबसे पहली फाइट थी कनिष्का की फैमिली वर्सेस पिछली पहाड़ी। जब कनिष्का की फैमिली के मेंबर्स ने ये बात सुनी तो उनके दिल बैठ गए। पिछली पहाड़ी का फाइटर पिछले साल के कंपटीशन का भी फेवरेट था और वो कई बार फर्स्ट पोजीशन जीत चुका था। आज की फाइट शुरू होते पुष्कर की पहली फाइट पिछली पहाड़ी के फाइटर के साथ होने वाली थी। कनिष्का के कैंप का एक आदमी बोला, हे भगवान, हमारी बुरी किस्मत, लगता है कि अब हम टॉप 6 में भी नहीं आ पाएंगे। तभी दूसरा आदमी बोला, अगर ये पुष्कर नॉर्मली कंपटीशन जीतकर यहां पहुंचा होता तो हम ऐसी बात नहीं करते, लेकिन ये तो लॉटरी में जीता है। आज सुबह सुबह ही दूसरे लोग हमारे ऊपर हंस रहे थे और बोल रहे थे कि हम बस किस्मत से यहां पहुंचे हैं। तभी तीसरा आदमी बोला, अगर हम भुवन को ही अपनी फाइट्स में यूज कर रहे होते तो हो सकता है कि हम टॉप 6 में पहुंच जाएं। पुष्कर के कानों में दूसरों की बातें मधुमक्खियों की तरह मंडरा रही थी, लेकिन पुष्कर की आंखों में एक तेज झलक रहा था। क्या पुष्कर कनिष्का के लिए फाइट जीत पाएगा? क्या संजय मेहता प्रियंका पर वापस हमला करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।